प्रदेश में मजबूत भू कानून की मांग को लेकर मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। मोहित डिमरी ने आगामी 26 नवंबर से भूख हड़ताल पर जाने की बात कही है। डिमरी का कहना है कि उत्तराखंड सरकार सशक्त भू कानून को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। सरकार अब बजट सत्र में भू कानून लाने की बात कर रही है, लेकिन किस तरह का भू कानून सरकार लाएगी यह भी स्पष्ट नहीं है। मोहित डिमरी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर बार की तरह भूमाफियाओं के पक्ष में सरकार कानून लेकर के आए। वर्ष 2018 के बाद भू कानून में हुए सभी संशोधनों को अध्यादेशों के जरिए रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से भू कानून की धारा 2 को हटाए जाने की भी मांग उठाई है। डिमरी का कहना है कि भू कानून के विधेयक को विधानसभा में पारित करने से पहले इसके ड्राफ्ट को जन समीक्षा के लिए सार्वजनिक किया जाए। इसके अलावा उन्होंने सरकार से उत्तराखंड के रहने वाले मूल निवासियों के चिन्हीकरण की मांग भी उठाई है। उन्होंने कहा कि इस आधार पर 90% सरकारी नौकरियों में मूल निवासियों का हक होना चाहिए। इसके अलावा सरकार निवेश के नाम पर दी गई जमीनों का ब्यौरा भी सार्वजनिक करे। इन सभी मांगों को लेकर उन्होंने 26 नवंबर से शहीद स्मारक में भूख हड़ताल किए जाने का निर्णय लिया है। राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के कामों को पूरा करने के बाद इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। परेड ग्राउंड को लेकर भी स्थिति अब तक ऐसी ही रही है। हालांकि अब ये तय कर लिया गया है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ही देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड की देखरेख करेगा। बता दें कि देहरादून में स्थित परेड ग्राउंड की देखरेख का पूरा जिम्मा अब MDDA यानी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण संभालेगा। इसके लिए स्मार्ट सिटी की बोर्ड बैठक में विचार के बाद फैसला किया जा चुका है। काफी पहले से ही इसको लेकर स्मार्ट सिटी बोर्ड विचार कर रहा था। आखिरकार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को ही पार्क की जिम्मेदारी देने का फैसला हुआ है। इस तरह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद पूरी तरह इस पार्क पर होने वाले नए काम और पुराने कामों की मरम्मत को प्राधिकरण करवाएगा। देहरादून के परेड ग्राउंड में एक बड़ा पार्क बनाया गया है, जहां पर घास के मैदान के साथ ही बच्चों के खेलने के लिए भी कुछ निर्माण किया गया है। बच्चों को जानकारी देने से जुड़ी कुछ पेंटिंग भी यहाँ हुई है। इसके अलावा एक बड़ा मंच भी है, जिसका उपयोग अब तक राजनीतिक गतिविधियों के लिए भी हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन ने इस पार्क के उपयोग पर कुछ पाबंदी भी लगाई है, ताकि यहाँ लगाई गई महंगी घास को कोई नुकसान न हो। देहरादून में कुछ ऐसी जगह भी तय की जा रही है जहां पर एंट्री के लिए शुल्क लगाने पर भी विचार हो रहा है। ऐसा इसलिए ताकि यहाँ पर भविष्य में रखरखाव के लिए आने वाले खर्च को वहन किया जा सके। हालांकि इसके रखरखाव को लेकर ज्यादातर खर्च MDDA ही करेगा, लेकिन ग्राउंड को उपयोग के लिए बेहतर रखा जा सके, इसके लिए कुछ न्यूनतम शुल्क लगाने पर विचार जारी है। राज्य उत्तराखंड के लक्सर में नशे की हालत में बाइक दौड़ा रहे 2 युवकों ने बच्ची और उसकी दादी को टक्कर मार दी, जिससे मासूम बच्ची की जान चली गई, जबकि बच्ची की दादी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक लक्सर कोतवाली क्षेत्र के केशव नगर निवासी हरिओम शर्मा की पत्नी शांति देवी अपनी पोती सृष्टि को रविवार शाम घर से बाहर घुमाने के लिए निकली थी। तभी सोसाइटी मार्ग स्थित डेयरी के पास नशे की हालत में बाइक सवार 2 युवकों ने रॉन्ग साइड आकर बच्ची और उसकी दादी को जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बाइक की स्पीड काफी तेज थी, जिससे दादी पोती गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक सवार युवकों ने मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर जुटी लोगों की भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार दोनों युवक नशे की लत में थे। इसी बीच लोगों की सूचना पर लक्सर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने युवकों को हिरासत में ले लिया। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल दादी पोती को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें हरिद्वार के
भूमानंद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सृष्टि को मृत घोषित कर दिया, जबकि दादी की गंभीर हालत को देखते हुए भर्ती कर लिया गया। पौड़ी जनपद के लैंसडाउन डिवीजन में नर हाथी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथी के शव को कब्जे में लिया, जिसके बाद वन विभाग ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है हाथी की मौत आपसी संघर्ष में हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही हाथी की जान जाने की असली वजह का पता चल पाएगा। लैंसडाउन डिवीजन के कोटद्वार रेंज के सुखरौ बीट में हाथियों के बीच हुए आपसी संघर्ष में एक मखना हाथी की जान चली गई। रविवार को वन विभाग के कर्मचारियों को ग्रामीणों ने सूचना दी कि सुखरौ बीट के जंगलों में 2 हाथियों के बीच आपसी संघर्ष हो रहा है। सूचना पर वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक तस्कर हाथी अपने दांतों से मखना हाथी के शरीर पर कई वार कर चुका था, जिससे उसकी जान चली गई। वहीं वन विभाग की टीम ने पशु चिकित्सकों के हाथी की जांच की, साथ ही अब हाथी के शव की पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। लैंसडाउन डीएफओ आकाश गंगवार ने बताया कि स्थानीय लोगों ने 2 हाथियों के बीच आपसी संघर्ष होने की सूचना दी थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया, लेकिन तब तक एक हाथी की मौके पर जान जा चुकी थी। उन्होंने बताया कि हाथी की उम्र करीब 35 से 40 के बीच है, जो नर था। अब एसओपी के मुताबिक पशु चिकित्सकों की टीम हाथी के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि एक हाथी की उम्र 80 वर्ष तक होती है। उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित न होने से परेशान छात्र नेताओं ने न्यायकारी गोलजू देवता मंदिर घोड़ाखाल में अपनी अर्जी दाखिल कर गोलजू देवता से चुनाव जल्दी कराए जाने के लिए प्रार्थना की है। कहा जाता है जब कहीं भी न्याय नहीं मिलता है तो गोलजू देवता के दरबार में विनती की जाती है। चुनाव न होने से परेशान छात्र नेता अब न्यायकारी देवता के दरबार में पहुंचकर छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं। नैनीताल डीएसबी छात्र नेता आशीष कबड़वाल ने कहा कि हमने भगवान से प्रार्थना की है कि न्यायकारी गोलजू देवता हम छात्रों की समस्या का समाधान करें, शासन प्रशासन को छात्र संघ चुनाव कराने का रास्ता दिखाएं, ताकि वो हमारे छात्र संघ चुनाव को जल्द से जल्द कराएं। बता दें कि छात्र संघ चुनाव की तिथि जारी न होने के चलते बीते दिनों नैनीताल डीएसबी कैंपस में छात्रों ने जमकर बवाल काटा। कॉलेज का गेट बंद कर छात्रों ने परिसर में किसी को घुसने नहीं दिया था। छात्रों ने डीएसबी कैंपस के गेट पर सरकार का पुतला फूंकने के साथ ही कॉलेज की छत में चढ़कर नारेबाजी भी की थी। नाराज छात्रों ने सरकार का जमकर विरोध भी किया था। छात्र नेताओं ने कॉलेज का गेट बंद कर अध्यापकों, कर्मचारियों व छात्रों को परिसर में घुसने नहीं दिया था। साथ ही छात्र नेताओं ने कॉलेज गेट के आगे शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका था। हालांकि चुनाव का मामला अब हाईकोर्ट में भी लंबित है।